नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, आपके ही बहुत से प्रश्न आए हैं क्योंकि काफ़ी समय से कोई विशेष न्यूज़ थी नहीं, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया, जिसमें प्रश्न कुछ आपके काफ़ी रोचक प्रश्न हैं और इसके अतिरिक्त कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको सबको जानना भी चाहिए और काफ़ी कुछ भ्रामक न्यूज़ें भी बीच में आई हैं, इसलिए आपका क्लियरिफिकेशन भी कुछ होना चाहिए। उसी के पर्पज में ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। क्या है, कुछ कमेंट आए हैं जो हमारे साथी लोग जान भी जाएंगे किनके कमेंट हैं। जैसे एक साथी ने लिखा है यूपीएचईएससी एग्ज़ाम समय पर हो जाएगा, यानी उनको शक है कि हो पाएगा कि नहीं। एक दूसरे साथी ने लिखा है सर जी न्यूज़ तो दे दिया करिए, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होगा या नहीं, अभी सेंटर ही पूरे नहीं हुए। नेक्स्ट है प्रश्न, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 रद्द हो जाएगा क्योंकि 3 साल से ज़्यादा हो गया है इस विज्ञापन को। और अन्य साथियों का है प्रश्न जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा का प्रयासरत कर रहा है, क्या इस विज्ञापन में सीट वृद्धि की संभावना है। और नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि प्राइमरी शिक्षक के लिए आप लोगों ने पूछा है, क्या सर प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं, ये प्रश्न है आपके। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को इसी क्रम से हम जवाब दे देते हैं, जिससे आपके कई शंकाएं जो आपके बीच में चल रही थी कि समय पर होगा या नहीं, उन सब चीज़ों का आपका इसमें जवाब मिल जाएगा। बस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर पहले भी आ रहे हैं तो चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बात करते हैं, यूपीएचईएससी एग्ज़ाम समय पर हो जाएगा। यूपीएचईएससी मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि उस समय के आयोग ने निकाला था, विज्ञापन संख्या 51 का। एग्ज़ाम समय पर हो जाएगा कि नहीं, देखिए एग्ज़ाम आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम समय पर ही हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तो तिथियों में थोड़ा ही परिवर्तन होगा, ये नहीं कि अब ज़्यादा लंबा समय जाएगा, अगर किसी तरीके की संभावना होगी तो। लेकिन मुझे संभावना नहीं दिखती। आपका इसका जवाब अभी आगे वाले प्रश्न में भी मिल जाएगा, जैसे अभी हम आपको और देते हैं एक्सप्लेन करके। एक साथी दूसरे साथी ने लिखा है सर जी न्यूज़ तो दे दिया करिए, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम होगा या नहीं, अभी सेंटर ही पूरे नहीं मिले। देखिए एग्ज़ाम आप जानते हो घोषणाएं, तिथियों की घोषणा हो चुकी है, ठीक। पीजीटी का एग्ज़ाम कब जा रहा है, जून में हो रहा है, 2 डेटों में हो रहा है। टीजीटी का इसके पहले हो रहा है, इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का हो रहा है। तो ये डेटे तो आप ऑलरेडी सब जान चुके हो। बात है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, क्योंकि सेंटर अभी पूरे नहीं। देखिए अभी बहुत समय है। असिस्टेंट ऐसा नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के सेंटर ज़्यादा हो सकता है ही नहीं। पहली बात मैं कर देता हूँ यही यूपीएचएससी की, उनके बहुत पहले तो सदैव एग्ज़ाम इलाहाबाद में ही कराया जाता रहा है, ठीक। तो पूरे बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, तो उनको डरने की कतई अभी जरूर नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की कि उनको सेंटर नहीं मिले हैं। सेंटर उनको आराम से मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो मिल जाएंगे। कुंभ मेले के कारण थोड़ा मामला बिगड़ा हुआ था, जिसके कारण बिगड़ा हुआ मतलब उनको प्रशासनिक काम नहीं हो पा रहा, कि दबाव तो सरकार था कि कुंभ सफलतापूर्वक करा लिया जाए। अब हो गया है। अब वहाँ प्रयागराज के भी प्रशासनिक अधिकारी काफ़ी कुछ मुक्त हो गए हैं कार्यों से। अब अगर ये इन्हें प्रयागराज में कराना होगा सभी एग्ज़ाम, तो अब उनको सेंटर मिल जाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। रही बात, तो इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम डिले नहीं होगा, उसी तिथियों में ही ये कराया जाएगा। बात करते हैं कि टीजीटी पीजीटी ये एग्ज़ाम बड़ा है, और पहले आप जानते थे कि पहले भी परीक्षा कराई गई थी, जनपद स्तर पर कराई गई थी। कुछ नियम आए हैं शासन की तरफ से, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं, और जिसके कारण प्रशासन भी दबाव में रहता है कि भाई सरकार की एक, लोगों को लगता है कि गलत मंशा से काम हो रहा है, नंबर 2 का काम हो रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। तो सरकार अपनी इमेज बनाने के लिए बड़े दबाव सख्त नियम जो बनाए हैं उनके तहत परीक्षा कराएगी। इसलिए नियम में तो यह है कि प्राइवेट सेंटरों में, प्राइवेट जो संस्थान है उनमें सेंटर बनाया नहीं जाएगा, और अन्य भी बहुत से नियम है। पहली बात तो मेन नियम यही है, और इसके साथ साथ में आपके डिस्ट्रिक्ट पर जैसे पहले बनाए गए थे, ऐसे ही रेपुटेड कॉलेज को ही सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो हमें ये नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी, ठीक। सेंटर इनको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम भी खत्म होने वाले हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके पश्चात यूपी के विद्यालयों में कोई अन्य एग्ज़ाम नज़दीक में नहीं है, इसलिए सेंटर उपलब्ध होने में इन्हें कोई समस्या नहीं होगी।
ये कह रहे हैं कि अभी तक सेंटर नहीं है, सेंटर मिल जाएंगे, इसमें कोई दो शक नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है इन चीज़ों में समस्या नहीं है। कि समस्या उस चीज़ों में आती है जब वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा मामले ऐसे उठते आ रहे हों, पेपर लीक के मामले होते हैं, वहाँ पर सेंटर प्रशासनिक अधिकारी भी थोड़ा दबाव के साथ रहते हैं कि भाई सेंटर ऐसा ढूंढा जाए जहाँ कोई समस्या ना आए। वहाँ के अधिकारी भी डरते हैं, थोड़ा वो चीज़ों में थोड़ा वहाँ समस्या आ जाती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक, इस तरीके से सेंटर मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। एक ज़िले में 1, 2 या 3 सेंटर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा इससे सेंटर नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने ही छात्र हैं, उस हिसाब से ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आएगी, सेंटर मिल जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। इसलिए एग्ज़ाम भी आपके समय पर ही होंगे, ये भी ध्यान के रखिए। बहुत पॉसिबिलिटीज़ अगर रहेगी, संभावना मैं मानता हूँ, तो तिथियों में थोड़ा हो सकता है परिवर्तन हो जाए, तो इसी महीने में ही रहेगा तिथियों, मतलब ये 2 चरणों में टीजीटी पीजीटी कराना चाह रहे हैं, तो मैं भी संभावना है कि उसको 2 के बजाय छात्र संख्या कम करने के 3 चरणों में करा लें। ठीक, इस तरीके से हो सकता है, बस और कुछ नहीं होगा। बाकी इनको सेंटर मिल जाएंगे, आपका एग्जाम टाइम पर होगा, इसमें कोई देश नहीं। बात करते हैं यूपी टीजीटी 2022 रद्द हो जाएगा। रद्द होने की कोई संभावना नहीं है, ये तो आप सोचे ही नहीं। 3 साल की नियमावली जो बनाई गई थी वो सच है, वो नियमावली नए विज्ञापन पर अप्लाई की जाएगी। ये विज्ञापन पुराना है, ये उसके बाद ये नियमावली आई है कि 3 साल से ज़्यादा समय हो रहा है, विज्ञापन रद्द हो जाएगा, परीक्षा हो भी कि नहीं समय पर। तो ये सब चीज़ें भ्रामक है, इन सब चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। परीक्षा आपकी समय पर होगी, विज्ञापन रद्द नहीं होगा, डेटा घोषित हो जाएंगे, अब संभावना ही नहीं है, तो सोचने की बात ही नहीं है। कुछ चीज़ें भ्रामक चीज़ें बाद में बीच बीच में कुछ न्यूज़ पेपर्स वाले या कुछ यूट्यूब चैनल वाले दे देते हैं, जिसके कारण आप लोगों के मन में आ जाता है शंका। बात करते हैं कि सीट वृद्धि की भी संभावना, अब इसमें ना सोचें, नया विज्ञापन ही आएगा, इसमें कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। युवा मंच और अन्य भी मंच इस बारे में मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखे हैं कि भाई इसमें सीट वृद्धि कर दी जाए। जो 4000 समथिंग सीटें हैं टीजीटी पीजीटी की, उसमें वृद्धि करा करके, फिलहाल 24,000 है, लेकिन 24,000 तो नहीं, वो कहने थोड़ी भी वृद्धि हो जाए, कुछ वृद्धि कर दी जाए, ताकि ये और अच्छे से कराया जा सके। लेकिन हमको अभी इसमें वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। परीक्षा तिथियों घोषणा हो चुकी है, ये काल्पनिक न्यूज़ समझ लीजिए इसको, इसमें कोई सरकार विचार भी नहीं करेगी। विज्ञापन नया आएगा, उसी में जैसी उनकी सीटें रखना चाहेंगे विज्ञापन में वैसा रखेंगे। ठीक, बाकी इसमें आप सीट वृद्धि की कोई संभावना सोचे नहीं। बात करते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा संशय है, बहुत लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, अभी रिसेंट में विधानसभा सत्र चल रहा था, तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। अब वो वीडियो भी वायरल हो रहा था, आप देखे भी होंगे, नहीं देखेंगे तो मैं बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने कह दिया है कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक के अनुपात से जो भी अनुपात है उसके हिसाब से शिक्षक पर्याप्त मात्रा है, शिक्षकों की कमी नहीं है। ठीक, और जहाँ पर शिक्षक कम हैं, ठीक, जैसे कहीं कहीं पर जब क्या है कि छात्र ज़्यादा हैं, एक अनुपात से ज़्यादा शिक्षक कम हैं, तो उन्होंने कहा कि दूसरी जगह पर ऐसा है कि वहाँ पर शिक्षक ज़्यादा हैं, छात्र कम हैं, तो वहाँ से उनका समायोजन करने के विचार में अभी सरकार चल रही है। आगे समय क्या होगा, रिटायरमेंट हो गए, कुछ शिक्षक कमियाँ आएंगी, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में 1, 1.5, 2 साल तक के अंतराल का ये मामला ये लग रहा है कि अभी सरकार भर्ती करने के मूड में, प्राइमरी शिक्षक की भर्ती करने के मूड में नहीं है। वो समायोजन करके एक शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है मेंटेन करना चाहते हैं, जिसके कारण वो इस समय शिक्षक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के मूड में सरकार नहीं है। आगे आने वाले समय में 1.5 या 2 साल के बाद जैसी स्थिति बनेगी वो उस समय बता दिया जाएगा, वो सब वो करेंगे। भाई जब रिटायरमेंट होंगे निश्चित और शिक्षक कम बढ़ेंगे तो उनको भरना ही पड़ेगा, तब भरेंगे। लेकिन अभी ये फिलहाल उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी मैं भरने के मूड में नहीं हूँ, मेरे पास पर्याप्त शिक्षक हैं। तो ये आपके हो गए प्रश्न। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को मैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।